अब इसका किराया एक मान 5,000 है। गैस लगाने वाले आ गए हैं, पॉइंट बना हुआ है। पानी का बिल जो आता है वो 2 माह के बाद आता है। वो कितना आता है? इस दिन आपने ये प्लास्टिक वाली बोतलें फेंकनी है, इस दिन आपने ये गंद यहाँ फेंकना है। अभी ये रूम है सोने तो इस ये देखें क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, वाओ। इधर से बंद हुआ है और इधर से खुल गया है। ये जो इन्होंने उठाना है, इस तरह के पीसेस मिलने हैं इनको, तो इस तरह ये देखें, इस तरह 7-7 पीस जोड़ के पूरा एक क्लीन बन जाएगा, कारपेट बन जाएगा। बाहर वो स्टिकर लगा के जाते हैं कि ये भाई आज आपने ये सफाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टी। तो अगर आप लोग जापान में काम के लिए आए हैं या स्टडी के लिए आए हैं, तो पाकिस्तान से अगर आप डायरेक्टली इधर आए हैं तो आपको जापान बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, जबकि अभी आपने काम भी ना स्टार्ट किया हो, और स्पेशली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, और अकोमोडेशन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि जापान में कौन सी ऐसी ऑप्शन आपको मिलेगी जो काफ़ी बजटेड है और अच्छी अकोमोडेशन है। तो मेरे मामू को जापान में आए हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, उनको अभी महीने पहले डांची मिली है। तो ये डांची जो है जापान में रहने का एक बजटेड ऑप्शन है। सिर्फ फॉरेनर्स नहीं, बहुत से जापानी भी डांचियों में रहते हैं। डांची क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं और मामू से गपशप लगाते हैं। तो ये जो डांची मिली है मेरे मामू को, उसका नंबर ये है और नाम मेरे मामू का अहमद ताहिर। तो अंदर घुसते हैं डांची में, उनसे गपशप लगाते हैं। तो जब आपने अंदर घुसना है, ये उसका मेन दरवाज़ा है डांची का। हमेशा यहाँ पे शूज़ वगैरह, जब आप इधर रहना भी शुरू कर दें तो यहाँ पे आपने अपने शूज़ वगैरह उतारने हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल चाल है? से ठीक है? तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको डांची मिली है। आज पहला दिन है आपका इधर? आज पहला दिन है। अच्छा, आज से ऑफिशियल ये आपकी होगी है? हाँ जी, होगी हमारी। तो आप हमें इसके बारे में बताएं, बड़ी क्यूट सी लग रही है, थोड़ी सी चीज़ें बताएं कि आपकी डांची में क्या क्या है। ये वाला किचन है, ये किचन का पोर्शन है। ये सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट का है ना। हाँ जी, ये मैं इधर से दाखिल हुआ हूँ, ये मैंने दिखाया। ये दाखिल हुए हैं आप। हाँ जी, ये इंटरेस्ट का है, ये एंट्रेंस का है। ये और उसके शावर है नहाने के लिए। अच्छा, ये नहाने के लिए शावर है। मामू इधर रहे अभी क्योंकि ये सेट नहीं है, लेकिन इसको नीचे से वो हम मैट वगैरह रखेंगे ना साथ। अच्छा, इधर आप मैट वगैरह रखेंगे, लेकिन ये हमेशा मिलता है ऐसे ही है, खाली मिलता है। अच्छा, ये हाल ही मिलता है। तो ये बाथरूम है, बाथरूम भी देख लें। ये बाथरूम, तो इन्होंने आपको ओल्ड स्टाइल बाथरूम शुरू में ऐसा दिया हुआ है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको तोड़ के नया लगा लें। हाँ जी, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो लग जाता है आसानी से। वो लग जाता है। अच्छा, वो लग जाता है। तो लाइट्स वगैरह इधर, बल्ब वगैरह जो लगे हैं वो लगे हुए थे? नहीं, वो ये लगे हुए थे, ये हमें खुद लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ये आपको लगाने पड़ेंगे। अभी मैं वो देख रहा हूँ कि ये मेन स्विच भी इधर है। हाँ जी, काफी जापानी स्टाइल, जापानी टेक्नोलॉजी, ओल्ड टाइप का। आपका हाथ नहीं पहुंचता तो आप इसको डोरी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी हमने वो मिलता है यहाँ पे, उसे जापानीज में कहते हैं हीटर नुमा होता है। अच्छा, गर्म पानी के लिए सही बॉयलर जो होता है, बॉयलर होता है। वो लेके आएंगे, ये कि यहाँ पे वो लगाएंगे, पानी वाला फिल्टर लगाएंगे, वो जो गर्म पानी के लिए बर्तन धोने के लिए। तो ये आपका किचन है। और ये मौजूद था या ये भी मौजूद नहीं था? नहीं, ये सारा मौजूद था। सही, ये मौजूद था। किचन में थोड़ा बहुत मौजूद होता है, चूल्हा मौजूद नहीं था। सही, तो ये आपकी चलें, ये अभी हम किचन की तरफ आ गए हैं। इस साइड में आपके राइट साइड में क्या है? कमरा नुमा ही है। स्टोर रूम वगैरह बना सकते हैं? स्टोर रूम वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, इसको आप किचन को स्टोर करने के लिए, किचन का सामान जो है स्टोर करने के लिए वो बना सकते हैं। अभी आपने इधर पर्दे भी लगाने हैं, वो पर्दे शर्दे भी लगाने हैं। तो ये हमेशा डांची आपको पूरी एम्प्टी मिलेगी। तो ये देखिए, ये जो रेगाल होते हैं, अलमारी वगैरह ऊपर थोड़ी सी बनाई हुई है, शेल्फ वगैरह बनाए हुए हैं। और मज़े की बात, इनके दरवाज़ों की टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि दरवाजे आप इसके राइट लेफ़्ट इस तरह फिर बैक भी कर सकते हैं और दूसरे रूम में जा सकते हैं। तो या तो हम उधर से चले जाएं या इधर से चले जाएं, एक ही बात है। अब हम जिस एरिया में आ गए हैं, ये कोई एरिया, ये लिविंग रूम है। ये लिविंग रूम कह सकते हैं, यहाँ टीवी वगैरह लगा के आप अच्छा, सही, इसको देख सकते हैं। तो ये भी हाल ही था। सोफा आप लेके आए? सोफा वगैरह ये हमारा ही है। ये पर्दे वगैरह लेके आए हैं, ये मैट भी लेके आए हैं। सही, तो इसको आस्ता आस्ता सेट करेंगे, लिविंग रूम बनेगा। ये रूम है सोने। तो ये देखें क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, वाओ। इधर से बंद हुआ है और इधर से खुल गया है। क्या बात है, मर्जी करते। तो ये अलमारी जो सी है मामू, ये बिल्ट इन होती है यहाँ पे? हाँ जी, ये उन्होंने की होती है।
अच्छा, अलमारी ऑलरेडी मौजूद होती है? ऑलरेडी मौजूद होती है। सही, ये हर घरों के अंदर ये तो लकड़ी की अलमारियाँ होती हैं। एसी जो विंडो एसी है यहाँ पे वो लग जाएगा इधर। अच्छा, विंडो एसी लगते हैं, विंडो एसी वगैरह लग जाएगा इधर। वो पाकिस्तानी वाले एसी भी होते हैं लोगों के घरों में? वो भी होते हैं? वो भी होते हैं। ये उन्होंने वेट किचन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लॉन्ड्री टाइप बनाई हुई है। इधर आप अपना मुंह, हाथ, टूथपेस्ट वगैरह, टूथब्रश वगैरह कर सकते हैं। तो इधर भी अलमारी है एक। हाँ जी, ये भी अलमारी है। ये देखें, दरवाजे देखें मामू, इनके दरवाजे देखें। पाकिस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखें, छोटी सी जगह में उन्होंने क्या कमाल की चीज़ें बना दी हैं, कमाल है। सही, ठीक है। ओपन रूम है और इधर से आप इनकी बालकनी में भी जा सकते हैं। ये बालकनी वगैरह, सामने स्कूल है बच्चों का। अच्छा, ये बच्चों का स्कूल है? ये बच्चों का स्कूल है। वाह। तो ये बालकनी है, बालकनी काफ़ी बड़ी है, अच्छी है। हाँ जी, यहाँ कपड़े ये बच्चों का स्कूल है, जैसा कि बता रहे हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कपड़े वगैरह फैला सकते हैं। अच्छा मामू, चलें अब थोड़ा सा इसके बारे में पूछते हैं। अभी मैं पीछे अपने व्यूवर्स को बता रहा था कि यहाँ पे जापान में रहने के लिए अकोमोडेशन तो बहुत महंगी है, लेकिन ढांची का कॉन्सेप्ट बजटेड है। बजटेड है। यहाँ पे अगर कोई नया स्टूडेंट आता है, नए काम करने वाले आते हैं, अगर उनको इस तरह की चीज़ मिलती है तो सबसे बेस्ट ये है। अब ये मेरे पास जो पहले थी ना, वो मेंशन था। अच्छा, उसका मैं दे रहा था 4,000 दे रहा। सही। बिजली पानी डाल के तो वो तकरीबन 5.5 मान की पड़ रही थी। अब इसका किराया 1 मान 5,000 है। बिजली वगैरह डाल के? नहीं, बिजली वगैरह नहीं डाल के। तो ये बिजली वगैरह डाल के ये 2 मान। 2 मान? वाह, 3 मान की प्रॉफिट है। मतलब तो ये फिर इस दांची में ये है कि आपको कोई निकालेगा नहीं। सही। तो कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका? ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। आप जितनी देर मर्जी चाहे रह जितनी देर मर्जी रहे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आप 2.5 साल हो गए आपको इधर आए हुए। हाँ जी। तो कितनी देर से आपने ये अप्लाई किया हुआ था और कितनी देर में मिली है? ये मिलना आसान है? ये होता ये है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनकी वो क्या कहते हैं, आती हैं रिक्वायरमेंट वगैरह। सही। ये यहाँ पे मकान खाली हैं। सही। तो आप अप्लाई करें, तो उसके लिए हम फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करते हैं। सही। तो वो हमें फिर वो कहते हैं जी कि आपको वो लेटर वगैरह भेजते हैं, जी आपको मुबारक हो, आपको ये दांची दे दी गई है। सही। उसके बाद ये करते हैं कि फिर वो हमें उनका प्रोसेस करना पड़ता है। सही। प्रोसेस करने के बाद फिर इनकी कोई की मनी होती है, वो जमा करवाई है। उसके बाद फिर वो हमें चाबियां देते हैं। की मनी कितनी जमा करवाई है? तो इनकी की मनी मैंने करवाई है तकरीबन कोई 4 मान कह रहे हैं। वो वापस सिक्योरिटी है? वो सिक्योरिटी है, लेकिन वो मिलेगी नहीं। अच्छा, वो वापस नहीं होगी। लेकिन अगर देखा जाए फिर भी सस्ती है। फिर भी सस्ती है। सही। तो ये सारा प्रोसेस कितनी देर का हुआ है? ये तकरीबन 2 साल लग गया, 1.5 साल लगा है? साल के लगा है मेरा। तो साल लगा है। इसका मतलब है अगर कोई नया स्टूडेंट आया, उसको या तो पहले कोई महंगी लेनी पड़ेगी या किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो अप्लाई करे। हो सकता है उसको जल्दी मिल जाए। सही। लक पे हमने तो वो ये था कि हमने वो देखते रहे हैं, क्योंकि बेसिकल ये था कि यहाँ पे दांची अवेलेबल हो तो वो हमें मिलेगी। सही। तो एक और चीज़ आपको बताते चलें, अभी इसका फर्श खाली है, आप ऐसे नहीं रह सकते हैं ना? आप रह सकते हैं, लेकिन गंद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। गंद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए उन्होंने निज़ाम ये किया हुआ है। ये देखें ज़रा, इस तरह के क्लीन, पाकिस्तान में तो पूरा बड़ा क्लीन मिल जाता है ना, जिसको साफ करते हुए भी मसला होता है। ये खराब हो जाए, एक ही रिप्लेस करना है। इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने उठाना है, इस तरह के पीसेस मिलने हैं इनको। तो इस तरह ये देखें, इस तरह 7-7 पीस जोड़ के पूरा एक क्लीन बन जाएगा, कारपेट बन जाएगा। और अगर सफाई करनी है या एक क्लीन खराब हो गया, एक हिस्सा खराब हो गया, उसी को रिपेयर करना है और हो जाना है। मैं थोड़ा सा बस दिखा दूं मामू। तो ये कितने के मिलते हैं? ये जो ये चीज़ें हैं, ये मिलते हैं मेरे 200-300 यन का एक मिलता है। 200-300 यन का एक मिलता है। अच्छा, ये ऐसे है, इसी तरह लगेगा। और इसकी अल्फी वगैरह कुछ भी नहीं लगती? कुछ भी नहीं लगती। सही। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये तो पाकिस्तान में भी लोगों को सोचना चाहिए कि ये करें। ये देखिए, कलर में डिफरेंट आते हैं, लेकिन आपको इस तरह एक कलर के ही मिलेंगे। ये बंदा ऐसी जगह पे जहाँ पे सोफा वगैरह रखना है। क्या होता है
कलर आपने उसको कंबाइन करना है तो वो जरा खूबसूरती के लिए। अच्छा, खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए। सही। चले मामू, और कुछ सवाल हैं। यहाँ पे बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल जो है ना, इस ढांचे का कितना एक आ जाएगा अगर आप रहते हैं इधर? एक एसी लगा हो, मतलब एक एसी लगा हो 3-4 हज़ार या आ जाएगा। 3-4 हज़ार या आ जाएगा। तो एसी के साथ, एसी हीटर भी होगा तो फिर भी इतना ही आएगा। पानी का बिल जो आता है वो 2 माह के बाद आता है। वो कितना आता है? वो 2000-3000 या ना आएगा। सही। वो भी 2 माह के बाद। जो आपने बात की है कि मतलब 2 मन महीने का आपका कह लें कि बिजली का और पानी का मिला के 2 मन, ये इस वो हो जाएगा। मजे की बात है इनकी छत देखें आप। हमारे पाकिस्तान में 12-12 फुट, 14-14 फुट, बिल्कुल बिल्कुल 11-11 फुट ऊंचाई होती है। अब इनकी देखें छत कितनी है, ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल 9 फुट है। हाँ मामू, ये काफी सिक्योर और सिक्योर भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एवी बना दी है कि सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जापानी लोग सेफ्टी की बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये छत भी थोड़ी सी, ये सीमेंट की छत है या क्या है? ये अच्छा, इसके ऊपर सीमेंट है ना? इसके ऊपर सीमेंट है। ये वैसे उन्होंने बनाया हुआ है ना, आइसोलेशन वगैरह के लिए। ये तो उन्होंने वो मैट वगैरह सही। दीवारें देखें, दीवारें भी मजबूत हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग जापान में रहना चाहते हैं, आप इस तरह आके रह सकते हैं। गैस लगाने वाले आ गए हैं अभी। ये देखते हैं जी आज जापानी गैस कैसे लगाते हैं। अच्छा, गैस का ये पॉइंट बना हुआ है। हाय ये मीटर है मामू? हाँ, ये मीटर है। ये अच्छा होगा टाइम से। अच्छा, इसने ऑन कर दिया। अब जाके ये चेक करेगा कि गैस आ रही है या नहीं आ रही। उसके पास मीटर भी है। वाओ, ये देखो ये कैसे। वाओ, नाइस। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये मीटर। देखें, रीडिंग भी आ गई है। ये उन्होंने चेक किया कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। कोई लीकेज नहीं है। कोई लीकेज नहीं है। वाओ। हाय, ओके। चेकलिस्ट भी है उसके पास। इसके बाद उसने लगा दिया जी मीटर की रीडिंग, सब कुछ के प्रूफ है। हायわかりました。ありがとうございます。日本語のもあるけど、日本語のはいる？あ、オッケー。空気が入る。ね。取ってるの。ずっと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ये देखें उन्होंने टाइम दिया हुआ था। उसी टाइम पे आया। अगर ये जल्दी नहीं आते, उसी टाइम पे आते हैं। जल्दी आए तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। वो अपना उन्होंने टाइम। अच्छा, अभी आप हमें दिखाएंगे कि यहाँ पे कूड़ा वगैरह कैसे और कहाँ पे फेंकते हैं। हाँ जी। तो ये हर बिल्डिंग का एक जगह बनी होती है कूड़ा फेंकने की। इसी तरह बिल्डिंग का बना होता है, लेकिन उसमें ये। अच्छा, सबसे पहले आपको इसकी लिफ्ट चेक करो। अच्छा, ये इसकी लिफ्ट है जी। अच्छा, ये इसकी लिफ्ट है। मामू, यहाँ पे तो जगह बड़ी थोड़ी बनी हुई है। आप अगर बड़ा सामान लेके आए, जैसे सोफा लेके आए थे, तो आ जाता है। बेड वगैरह भी आ जाता है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। सही। इसको हम टेढ़ा शेढ़ा करके। सही। ये इस दिन आपने ये प्लास्टिक वाली बोतलें फेंकनी है, इस दिन आपने ये गंद यहाँ फेंकना है, इस दिन आपने ये फेंकना है। अच्छा, उस दिन फिर ये वाला कूड़ा बाहर पड़ा होगा, वैसे नहीं पड़ा होगा। ये नॉर्मली जर्मनी में हमारे पास वो डस्टबिन होती हैं बहुत बड़ी, वो बाहर रखी होती है, उसके अंदर फेंकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे ओपन चीज़ मिलेगी। और उधर आपने उस दिन से एक रात पहले रात को आपने रात को रखना है, फिर वो गाड़ी पर
वाले आएंगे तो वो लेके उठा चले लेके जाएंगे। अगर बारिश वगैरह हो रही हो, आंधी वगैरह हो रही हो, वो उड़ नहीं जाएगा? नहीं, उसके लिए ये उन्होंने ये रखा होगा। ये अच्छा, इसके लिए सही। ऊपर बारिश हो रही हो तो आंधी वगैरह हवा चल रही हो तो वो कपड़ा रख क्योंकि लेते हैं। यहाँ पे वो परिंदे भी काफ़ी हैं ना, तो वो आते हैं इसलिए वो एहतियात के लिए। सही। ये देखेंगे इन्होंने पिक्चर्स भी बनाए हुए हैं, कौन सा कूड़ा इधर आना है, कौन सा इधर आना है, बोतल वगैरह जो रिसाइकल होनी है वो इधर आना है। उसके बाद फिर ये होता है कि यहाँ पे जो रह रहे हैं ना, उनकी एक आदमी की वो ड्यूटी उनके बाहर वो स्टिकर लगा के जाते हैं कि ये भाई आज आपने ये सफाई करनी है। अच्छा, सफाई भी लोग जो रहते हैं वो खुद करते हैं इस वो खुद एरिया करते की। हैं। ये देखें, ये साइकिल का सारा पोर्शन बना हुआ है, अगर साइकिल आपके पास हो इधर रख सकते हैं। और मामू पार्किंग के लिए आपको इधर अलग अप्लाई करना पड़ता है? हाँ, वो अप्लाई करेंगे तो वो हमें पार्किंग के लिए जहाँ पे अवेलेबल होगी वो हमें देंगे। सही। तो अगर आप लोगों के पास गाड़ी भी है तो आपको यहाँ पे पार्किंग की जगह भी मिल सकती है, उसके लिए मे भी 3-4 हज़ार यान आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी बजटेड ऑप्शन है जो जापान में आके आप लोग अवेल कर सकते हैं। शुरू में तो डायरेक्टली ना मिले, हाँ जी, लेकिन आस्ता आस्ता जब आपको चीज़ों से वाकफियत होगी या जो लोग पुराने रह रहे हैं वो भी हेल्प करेंगे, जैसा कि आपने बताया है कि इसका क्या प्रोसेस है। तो मामू का टिकटॉक भी है, मेरे मामू को आप लोग टिकटॉक में फॉलो करेंगे, जापान के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मामू फिर आप लोगों को वो वाली इन्फॉर्मेशन दें जो वो चाहते हैं। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जापान के व्लॉग्स, मेरे पहले के जो 2 साल पहले मैं आया था, 3 साल पहले आया था, वो भी पसंद आए हैं। और अब मैं दोबारा आया हूँ, ये वाले व्लॉग भी पसंद आ रहे हैं। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।